आगरा प्रदेश विधि एवं मानवाधिकार विभाग के सह संयोजक व वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. मौर्य एडवोकेट ने जन लोक खबर के संवाददाता दीपक रावत से बातचीत करते हुए कहा कि झूठ और जुमले की पाल पर आई भाजपा सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इसलिए 2024 के आम चुनाव में भाजपा सरकार की विदाई तय है। वकील मौर्य ने कहा कि हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हमें सवे भवन्तु सकीना सवे संत निरामया व वसुदेव कुटुम्बकम की शिक्षा देते हैं, लेकिन भाजपा एवं रस ने इसका अलग अर्थ निकालकर सबसे अधिक नुकसान देश के भाईचारे को पहुंचाया है, जिसे अंग्रेजी शासन की फूट डालो राज करो की नीति चरितार्थ हो गई है। इनके द्वारा चौड़ी की गई सामाजिक खाई को हमारे नेता व जन जन के प्रिय माननीय राहुल गांधी देश भर में घूम कर एवं जनता से रूबरू होकर भरने का काम कर रहे हैं। मौर्य जी ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जबकि सरकार आंकड़ेबाजी में मस्त है। उनकी गलत नीतियों से देश काफी पीछे चला गया है। इसी का परिणाम है कि देश ने 70 सालों में कमाया उसे इन्होंने 9 सालों में ही गवा दिया है। लोग भूख और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं को सरेआम नंगा झुकाकर अपमानित किया जा रहा है। इसलिए जनता को अच्छे दिन आने का वायदा कर सकता है। मैं आई सरकार से लोगों को चलने का काम किया है। जनता अब असलियत जान चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक वोट देकर जिताएं। केवल कांग्रेस पार्टी ही जो देश हित में काम कर सकती है। अपितु भाजपा सरकार धीरे धीरे देश को बेचने काम करेगी। आने वाले समय में सभी विभागों का निजीकरण होना तय है। फौज में ही देख लिए मात्र 4 साल के युवाओं को नौकरी मिल रही है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि भाजपा को आगामी 2024 के चुनावों में रोकना अति आवश्यक है। नहीं गांधी नेहरू का सपना सब बर्बाद हो जाएगा। सारे हमारे परिवार के सदस्य और सभी निरोगी रहे, शांतिपूर्वक रहे, लेकिन भाजपा और इसके साथ काम करने वाले आनुवांशिक संगठनों ने इन ग्रंथों को अपमानित करने का प्रयास किया है और उसकी परिभाषा ही बदल दी। इन्होंने जनता से जनता को लड़ाने का प्रयास किया है और लगातार जब से भाजपा का 1990 से उद्भव हुआ है तब से ये लोगों के बीच में नफरत की खाई को फैला रहे और आपसी भाईचारे को सबसे ज्यादा इन्होंने नुकसान किया। आरएसएस के विषय में आपका क्या कहना वकील साहब? आरएसएस के विषय में मेरा कहना ये है कि जहाँ तक आरएसएस का प्रश्न है तो आरएसएस ने कभी जनता की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी जनहित के कार्यों में, जनता की लड़ाई में, जन समस्याओं में आरएसएस को कभी आंदोलन करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक देशभक्ति का प्रश्न है तो आरएसएस की देशभक्ति का इसी से पता चलता है कि विगत जब से आरएसएस का जन्म हुआ है उसके नागपुर का जो मुख्यालय है उस पे हमारा तिरंगा झंडा भी नहीं था। अब उन पर कुछ दबाव पड़ा तो शायद हो सकता है वो लगा। अरे वकील साहब, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि कुछ काम तो ऐसे हैं जो कि मोदी सरकार ने अच्छे किए हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा ले लें और धारा 370 का मुद्दा ले लें और जो इन्होंने स्ट्राइक करवाई वो मुद्दा ले लें। तो क्या ये मुद्दा 2024 में काम आएगा? नहीं, 3 तलाक का जो मैटर है वो पहले से उसकी शरीयत में व्यवस्था है, अलग से है, लेकिन थोड़ा सा उसका मिसयूज हो जाता था। ये वही पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। पहले एक महीने के अंतराल के आधार पर जो 3 तलाक हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इसको 3 एक बार लगातार कह करके उसको बदनाम किया और 3 तलाक का ऐसा कोई मामला नहीं है, ये पहले भी था और आज भी है। जिसका मिसयूज किया है और जो लोग करते थे उसके लिए ऑलरेडी पहले से कानून में प्रावधान। अच्छा डॉक्टर वकील साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो 3 तलाक का मुद्दा या मुस्लिम मुद्दा या कोई भी मुद्दा जिसे बीजेपी उठाती है उसको कांग्रेस जो है विपक्ष में जो ले जाती है उसको नेगेटिव क्यों कर देती है? जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है तो भाजपा सिर्फ मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे हटाती है, बाकी का किसी चीज़ पर उसका, जैसे चाइना है, चाइना पर उसका कोई ध्यान नहीं है। चाइना हमारी ज़मीन को हथियाए हुए बैठे हैं, गलवान घाटी की घटना हुई उससे कोई मतलब नहीं है। देश में घटना घटित हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो है सिर्फ जहाँ कहीं
घूम ढांड करके मुस्लिम फैक्टर लेकर के आती, जिससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है और जनता को करती है। आपका क्या कहना है 2024 में यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो किन मुद्दों पर जो है आप वो चुनाव लड़ेंगे? जहाँ तक 2024 का प्रश्न है तो 2024 का प्रश्न तो ये है कि भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जनता को अच्छी तरीके से वाकई में 70 साल लगभग 65 साल हमने देश पर शासन किया है और हमने वो मुकद्दस चीज़ें हिंदुस्तान को दी हैं जिनको ये बेचने का काम कर रहे हैं। जो ये हमेशा ये कहते हैं कि 70 साल 70 साल 70 साल, तो मेरा दावा है 70 साल में जो कांग्रेस ने काम किए उनको इन्होंने 9 साल में बेचने का काम किया है, और जिससे इनकी ये गलत नीतियां हैं, जिससे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ी है, लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके घर का बजट बिगड़ा हुआ है, आमदनी कम हुई है, खर्चा अधिक हुआ है, जिससे आज लोग त्रस्त होकर के भारत के युवा और उद्योगपति आत्महत्या तक कर रहे हैं। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण जो 5 लोग हैं उनकी कमाई बढ़ रही है, लेकिन जनता के पास कुछ नहीं, जनता की जेब खाली है और खाली जेब जनता की होकर के ये राशन की दुकानों पर भिखारी की तरह खरीदे जा रहा है। आज किसानों का वकील साहब मुद्दा उठ रहा है कि बारिश कम होने की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन आज का स्टेटमेंट जो भी सरकार का है कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ वो कहीं नहीं हुआ है, हर जगह वर्षा हुई है। ये मोदी सरकार की गलत बयानी है। ये किसान हमारा अन्नदाता है, कितनी रात और दिन मेहनत करके अनाज पैदा करता है, जिसको हम और आप लोग खा करके बड़े हुए हैं, लेकिन उसको सबसे विशेष प्रायोरिटी देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव, किसान, गरीब का देश है, और किसान अगर खुशहाल है तो पूरा भारत खुशहाल है। और इसमें स्थिति ये है कि जो कम बारिश हुई है उससे उत्तर प्रदेश में और आगरा जिले में किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार को सूखा क्षेत्र घोषित करते हुए जो अधिक से अधिक राहत है किसान भाइयों को मिलनी चाहिए। ठीक है मोदी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जन लोक खबर कार्यालय में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी समस्याओं को समझते हुए, आपके अनुमोदन को समझते हुए मैं निर्णय लेता हूं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको मैं प्रकाशित करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए। देखो आएंगे नहीं आएंगे, देखो बहुत चली। वकील साहब नमस्कार, आपका स्वागत है जन लोक खबर में। और मैं चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप जन लोक खबर के कार्यालय में आए, उपस्थित हुए और बहुत कीमती समय निकालकर आप यहां पर आए। 2024 का चुनाव आपको कैसा लगता है? सबसे पहले मैं सभी भाइयों का और सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं और वंदन करता हूं। जहाँ तक 2024 का जो लोकसभा चुनाव है आगामी, वो चुनाव और चुनावों से अलग है। इस चुनाव में मोहब्बत और नफरत की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा और उसके आनुवंशिक संगठन नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जनप्रिय नेता और जननायक राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल करके पूरे भारत में अलग जगाने के लिए निकले हुए। इसलिए ये जो इलेक्शन है 2024 का, ये विशेष महत्व रखता है। इसमें 2024 में आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार की दोबारा सरकार बनेगी, या जो इन लोगों ने एक नया गठबंधन इंडिया करके बनाया है, इसमें क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन काम करेगा? देखिए, जहाँ तक मोदी सरकार और भाजपा सरकार का प्रश्न है, तो ये ऐसी सरकार है जिसने हमारे मुकद्दस ग्रंथों ने जो हमें सिखाया है, जिनको हम पढ़े लिख करके बड़े हुए हैं, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग्ये। दूसरा है वसुधैव कुटुम्बकम्। इन दोनों के अनुसार ये है कि जो
हमारे जो सभी लोग हैं पृथ्वी पर जितने भी निवासी हैं, पृथ्वी के निवासी सारे हमारे परिवार के सदस्य और सभी निरोगी रहे, शांतिपूर्वक रहे। लेकिन भाजपा और इसके साथ काम करने वाले आनुवांशिक संगठनों ने इन ग्रंथों को अपमानित करने का प्रयास किया है और उसकी परिभाषा ही बदल दी। इन्होंने जनता से जनता को लड़ाने का प्रयास किया है और लगातार जब से भाजपा का 1990 से उद्भव हुआ है तब से ये लोगों के बीच में नफरत की खाई को फैला रहे हैं और आपसी भाईचारे को सबसे ज्यादा इन्होंने नुकसान दिया। आरएसएस के विषय में आपका क्या कहना है वकील साहब? आरएसएस के विषय में मेरा कहना ये है कि जहाँ तक आरएसएस का प्रश्न है तो आरएसएस ने कभी जनता की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी जनहित के कार्यों में, जनता की लड़ाई में, जन समस्याओं में आरएसएस को कभी आंदोलन करते हुए नहीं देखा। यहाँ तक देशभक्ति का प्रश्न है तो आरएसएस की देशभक्ति का इसी से पता चलता है कि विगत जब से आरएसएस का जन्म हुआ है उसके नागपुर का जो मुख्यालय है उस पर हमारा तिरंगा झंडा भी नहीं था। अब उन पर कुछ दबाव पड़ा तो शायद हो सकता है वो लगा। अरे वकील साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कुछ काम तो ऐसे हैं जो कि मोदी सरकार ने अच्छे किए हैं, जैसे 3 तलाक का मुद्दा ले लें और धारा 370 का मुद्दा ले लें और जो इन्होंने स्ट्राइक करवाई